नमस्कार। इंसान अपने विचारों से बना एक प्राणी होता है। आप जो सोचते हैं वैसे ही बन जाते हैं। इसीलिए जरूरी होता है अपनी सोच को सकारात्मक रखना, अपनी सोच को इतना अच्छा बनाना कि वो सोच हमें भी एक अच्छा इंसान बनाए और हम फिर समाज में एक अच्छे इंसान के तौर पर कंट्रीब्यूट कर पाए। तो ज्योतिष गुरु हमें खुद में झांकने का, खुद को समझने का, कुछ बेहतर करने का एक मौका देते हैं आपके तारे में, और यही कोशिश होगी हमारी आज भी। ज्योतिष गुरु बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी नमस्कार। तो ज्योतिष गुरु दीपक कपूर जी हमारे साथ हैं हमें ये बताने के लिए कि हमें कैसे 2 फरवरी बृहस्पतिवार के दिन को जीना है। अब इस दिन के लिए आपकी जो भी तैयारी हो उसमें कुछ इजाफा हम करते हैं, कुछ सही चीजें बताकर। तो नोट कीजिए अपने राशिफल के बाद कि क्या करें क्या ना करें। सबसे पहले मेष और वृषभ, आपकी बात। मेष राशि वाले ये सोच रहे हैं कि आपकी मेहनत उतना फल नहीं दे रही जितने के देनी चाहिए। इसी वजह से आपके विचारों में उत्तेजना भी शामिल हो चुकी है। मन का भटकाव रहेगा तो अपनों से फासले भी बढ़ सकते हैं। क्या करना चाहिए इस समय में? कामकाज में थोड़ा धैर्य रखना होगा ताकि विचारों का तालमेल बना रहे। अपने आसपास के लोगों के साथ कुछ इस तरह के विचार बना ले कि उनकी बात ज्यादा सुने और अपनी बात कम कहे। ऐसा करने से बहुत सी बातों को संभाला जा सकेगा। क्या ना करें इस समय में? अपने खर्चों या नुकसान को इतना ना बढ़ा लें कि आप किसी उधार के नीचे दब जाएं। अपनी सोच को नकारात्मक बनाकर किसी से उलझे भी नहीं। ये समय ही कुछ गलतियों भरा है, इसलिए थोड़ा शांत रहे ताकि कोई गलती ना हो जाए। वृषभ राशि वालों का पैसा कहीं फंस सकता है और उसका असर आपके कामकाज पर भी आ सकता है। इसलिए ऐसा कोई विचार मन में ना बनाएं कि पैसे की स्थिति बहुत सुखद है। अपने जिम्मेदारियों को निभाते हुए आपको इस बात का आभास होगा कि पैसे की जरूरतें अब बढ़ रही हैं। क्या करना चाहिए इस समय में? पैसों से जुड़ी प्लानिंग कर ले और रिश्तों को संभालने की कोशिश भी कर ले। दोनों ही तरह से कुछ ऐसे हालात बनते चले जा रहे हैं जो आपकी प्लानिंग में कमी दिखा रहे हैं। इस बात को समझ ले कि इस समय पैसे से आपकी जरूरतें पूरी की जा सकती हैं, आपकी इच्छाएं नहीं। क्या ना करें इस समय में? कामकाज से जुड़ी चुनौतियों को समझना है तो कामकाज को एक नए नजरिए से देखना होगा। मन में एक लगन पैदा करनी होगी जिसके चलते आपको आपका काम अच्छा लगे। हर चीज को परेशानी की नजर से देखना और उसमें गलती निकालते चले जाना भी ठीक नहीं। ठीक है, अपनी कमियों पर ध्यान देना चाहिए, लेकिन हर चीज में कमियां ढूंढना एक गलत आदत बन जाती है। फिर वो आदत हमें कुछ करने से ही रोक देती है। इसको समझना है और इस पर काम करना है। हमें सवाल लेना है। सवाल है, इनका नाम है सत्यनारायण। 23/5/1975 1:30 AM इलाहाबाद में इनका जन्म हुआ है। ये द्वितीय श्रेणी के राजपत्रित अधिकारी हैं, गैजेटेड ऑफिसर हैं, ग्रेड 2 के। अपने माता पिता अपने परिवार के साथ रहते हैं। इनकी एक 8 साल की बेटी है जो पढ़ाई लिखाई कर रही है। खैर, इनकी जो पत्नी है वो चाहती ये हैं कि किसी दूसरे इलाके में किराए का फ्लैट लेकर रहें। अब जो माता पिता, जो बुजुर्ग इनके साथ रह रहे हैं, उनको छोड़ना इनके लिए बहुत मुश्किल है। क्या पत्नी जो ये सोच रही हैं उसके मुताबिक इन्हें काम करना चाहिए? क्योंकि इनकी सोच, इनकी परवरिश इनको इनके बुजुर्गों से अलग नहीं होने दे रही है। इनकी पत्नी, जो इनकी ज़िंदगी का अहम हिस्सा है, वो इनसे चाहती हैं कि ये अलग इलाके में फ्लैट लेकर रहें। क्या करें? सत्यनारायण जी, आपकी कुंडली है कुंभ लगन की और तुला राशि की। आपकी महादशा चल रही है शनि की और अंतर्दशा चल रही है शुक्र की अगस्त 2019 तक। आप अपना आवास बदलना चाह रहे हैं, लेकिन आप अपने बुजुर्ग माता पिता को और बुजुर्गों को अपने साथ ले जाएं। कोशिश करें कि वो आपकी बात मान लें ताकि घर का ये जो सुख है ये बना रहे। वैसे अगर आप ऐसा कोई बदलाव चाह रहे हैं तो वो जून जुलाई 2017 में हो सकता है, लेकिन अच्छा ये होगा कि आप एक साथ रहें। तो शायद आपकी पत्नी भी नए इलाके में जाना चाहती हैं। बुजुर्गों को साथ रखने में उन्हें भी कोई ऐतराज शायद ना हो। तो पति पत्नी एक राय के साथ, जो समय ज्योतिष गुरु ने बताया है, आप दूसरे इलाके में ज़रूर शिफ्ट हो सकते हैं। नई जगह कुछ नई सोच लेकर आएगी, कुछ नया माहौल मिलेगा आपको और आपके परिवार। मिथुन और कर्क राशि, ज्योतिष गुरु क्या दिखता है इनके आने वाले पलों में? मिथुन राशि वालों को इस समय अपनों की मदद भी करनी होगी और उनकी आलोचना भी सहनी होगी। अच्छा ना भी लगे तो भी अपनों से जुड़े रहने से ही लाभ होगा। अगर पार्टनरशिप से जुड़ी कोई लंबी योजना बना रहे हैं तो अभी फिलहाल रुक जाने में ही फायदा है। क्या करना चाहिए इस समय में? अपने कामकाज को लेकर अपने मन से तनाव को हटा देने की जरूरत है। बहुत सारी चीजें हैं जो इस समय परेशानी का कारण बन रही हैं, लेकिन धीरे धीरे ये बादल भी छट जाएंगे और तस्वीर साफ नजर आएगी।
इसलिए शांति बनाए रखने की जरूरत है। क्या ना करें इस समय में, अगर कामकाज में किसी तरह का पैसा लगाने की जरूरत है तो इसका फैसला जल्दबाजी में बिल्कुल ना करें। हर तरह के विकल्प को समझते हुए अपना फैसला करने में थोड़ा सा समय ले लें। अपनी ओर से लोगों से जुड़ने का कोई भी मौका न खोएं, धैर्य तो रखना ही पड़ेगा। कर्क राशि वाले बहुत कुछ करना चाह रहे हैं लेकिन कर नहीं पा रहे। आपकी मेहनत भी जैसे बिखरती चली जा रही है। अपनी मेहनत का पूरा फायदा उठाने के लिए थोड़ा सूझबूझ से चलना होगा। क्या करना चाहिए समय में? अपने सीनियर से विचार विमर्श भी कर लें और जो सलाह मिल रही है वो भी ले लें। किसी भी रास्ते पर चलते हुए अगर आप अपनी मेहनत को आधार बना लेंगे तो वो मेहनत भी आसान हो जाएगी। अपने बढ़ते हुए खर्चों को भी थोड़ा सा थाम लेने की जरूरत है। क्या ना करें समय में, ऐसा ना सोचे कि सब कुछ खुद ब खुद ठीक हो जाएगा। ये और बात है कि हालात आपको कोशिश करने के लिए उकसा रहे हैं और जो भी होगा आपकी कोशिशों से ही होगा। तकदीर के भरोसे चलना ठीक नहीं। सिंह राशि वालों के लिए किसी प्यार के रिश्ते को आगे बढ़ाने की संभावनाएं बेहतर होती चली जा रही है, लेकिन आपको तसल्ली नहीं हो रही है। आपको ऐसा लग रहा है कि पीठ पीछे बहुत कुछ हो रहा है जो आपके खिलाफ है। कुछ हद तक आपने ही अपनी सोच को ऐसा बना रखा है जिसे बदलने की जरूरत है। क्या करना चाहिए समय में? पढ़ाई लिखाई की ओर ध्यान दे लें और अपने ज्ञान और क्षमताओं को और तराश लें। यह तभी संभव हो पाएगा अगर आप मन में बनी हुई दुविधाओं को हटा देंगे। थोड़ा सा आशावादी नजरिए से तो आपको चलना ही पड़ेगा और सोचना भी पड़ेगा। क्या ना करें समय में, किसी भी तरह की जल्दबाजी करके अपना नुकसान बिल्कुल ना करें। कामकाज में बढ़ती हुई चुनौतियों की वजह से अपने मन को इतना परेशान न कर लें कि आपका कामकाज जो है उसका वजूद ही खतरे में पड़ जाए। अपने ही काम को किसी भी वजह से बिगाड़ लेना भी ठीक नहीं। कन्या राशि वालों के लिए कामकाज में शांति बनी रहेगी तो घर परिवार में भी सुख बना रहेगा, लेकिन ऐसा करते हुए आपको अपनों की जरूरतों को पूरा भी करना होगा और इस बात को याद रखें कि वो जरूरतें बढ़ भी सकती हैं। क्या करना चाहिए समय में? ये समय ही आपकी सूझबूझ और अच्छाई दर्शा रहा है और अपनी अच्छाई को हर कीमत पर बनाए रखना होगा आपको। सच्चाई भरे रास्ते पर चलने के लिए कितनी ही दिक्कतें क्यों ना है, लेकिन इस बात को याद रखें कि अंत में जीत एक सच्चे इंसान की ही होती है। क्या ना करें इस समय में, स्थिति बेहतर हो रही है और यह भी एक बहुत बड़ा आशीर्वाद है, लेकिन इस बात के चलते इस बात को ना भुलाएं कि इसके पीछे कितनों की मदद और कितनों का आशीर्वाद आपको मिला हुआ है। जिंदगी में किसी के भी एहसान को भुला देना ठीक नहीं। एहसान मंद होना चाहिए जिंदगी में, एहसान फरामोश नहीं। ये इशारा है आपके लिए ज्योतिष गुरु का। सवाल लेते हैं। सवाल है वैभव दीक्षित का। ज्योतिष गुरु 10 सितंबर 1999 2 बजे दोपहर में इनका जन्म हुआ है। रामनगर डिस्ट्रिक्ट बागपत यूपी। अच्छे ग्रेड्स आए थे इनके क्लास 10 में 95%, वेरी गुड। उसके बाद इनका जो ग्राफ था डिक्रीज हो गया, 86% पे आ गया। फिलहाल अभी बीएससी कर रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक्स में दिल्ली यूनिवर्सिटी से। अपने ग्रेड्स को लेकर ये फिक्रमंद हैं क्योंकि इनका जो मन है वो कहीं इनको लग रहा है जैसे नेगेटिव सा होता जा रहा है। इस नेगेटिविटी से परेशान हैं क्योंकि माँ बाप की इकलौती संतान है। अच्छी नौकरी इन्हें करनी है, इसके लिए अच्छी पढ़ाई, अच्छे ग्रेड्स भी इनके लिए ज़रूरी हैं। सलाह क्या है, इनको किस फील्ड में ट्राई करना चाहिए और अपने ऊपर क्या ध्यान देना चाहिए? वैभव, आपकी कुंडली है जी धनु लगन की और सिंह राशि की। आपकी महादशा चल रही है मंगल की और अंतर्दशा चल रही है बृहस्पति की मार्च 2017 तक। पढ़ाई में आपका प्रदर्शन कम होता चला जा रहा है और अच्छी बात यह है कि आपको इस बात का आभास है। जब अपनी गलती का आभास हो तो उस गलती को दूर करना भी आसान हो जाता है। आपके लिए 2017 में अपनी मेहनत को बढ़ाना थोड़ा कठिन हो सकता है, लेकिन कोशिश तो फिर भी करनी पड़ेगी। मार्च 2018 से आपका पढ़ाई के प्रति आपकी जो लगन है वो बेहतर हो जाएगी। तो आगे चल के हालात बेहतर हो रहे हैं, लेकिन आने वाले 1 साल में यही कोशिश आपको अपनी ओर से करनी चाहिए। देखिए, पढ़ाई में लगन आपकी बढ़ेगी मार्च 2018 से, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप अभी हाथ पर हाथ रख के बैठ जाएं। अभी से कोशिश करें, खुद को लेकर जाएं अपनी किताबों के पास, अपनी पढ़ाई के पास, अपनी इच्छा शक्ति को मजबूत कीजिए, क्योंकि ये जंग आपको ही लड़नी है और आपको ही जीतनी है और आप जीत सकते हैं। आगे तुला और वृश्चिक राशि। जिंदगी की जंग तो हर रोज हमारे सामने एक नई शक्ल में आती है। अब इस जंग को हमें बहुत खूबसूरती से लड़ना पड़ता है। इसे जंग ना कहिए, इसे आप आर्ट ऑफ लिविंग कह लीजिए। एक कला है जो हमें हर रोज सीखनी पड़ती है। तो आइए देखते हैं ज्योतिष गुरु आज आपको क्या सिखाते हैं। तुला राशि वालों को कोई यात्रा या कोई बदलाव आपको देखिए परेशान सा कर सकता है। इसके पीछे एक ऐसी स्थिति भी है कि आप अपने विचारों में बहुत ज़्यादा अड़ियल भी हो रहे हैं। अपने विचारों को थोड़ा और लचीला बनाना होगा आपको,
लोगों से जुड़ने में और उन्हें समझने में मदद ज़रूर मिलेगी। क्या करना चाहिए समय में? कोई विकल्प आपको अच्छा लग सकता है, लेकिन उसके पीछे खर्चों का और नुकसान का योग भी छुपा हुआ है। अपने फैसले बहुत ध्यानपूर्वक लेने होंगे ताकि आर्थिक स्थिति को बचा कर चलाया जा सके। क्या ना करें इस समय में? अपने विचारों को बहुत सख्त ना बनाएं। अगर अपने विचारों को सख्त बना लेंगे तो आप टूट भी जाएंगे। अपने अंदर लचीलापन लाने से जो भी संभावनाएं बन रही हैं, उसमें अपनी ओर से कोई कमी भी ना रखें। वृश्चिक राशि वालों की बढ़ती हुई धन की स्थिति आपकी अपनी मेहनत की वजह से है और आपके कामकाज से जुड़ी ज़रूरतें कुछ ऐसी भी हैं कि उसमें और ज़्यादा मेहनत करनी होगी। हालात इस समय आपको बहुत कुछ देना चाह रहे हैं। क्या करना चाहिए समय में? किसी प्यार के रिश्ते की ओर आपका ध्यान बढ़ रहा है, लेकिन एक अजीब सी दुविधा है जिसके चलते आपके कदम कहीं रुक से गए हैं। कभी कभी इच्छाओं को थाम लेने में ही सूझबूझ छुपी हुई होती है। क्या ना करें इस समय में? अपनी तकदीर को आजमाने की कोशिश बिल्कुल ना करें। अपने रिश्तों की ओर ना तो कोई लापरवाही से बात कहें और ना ही कोई लापरवाही से अपने कदम बढ़ाएं। अपने आत्मसम्मान को बनाए रखने में कोई गलती ना करें। धनु राशि वाले अगर लोगों से जुड़ेंगे तो जिंदगी में बहुत कुछ सीख पाएंगे। आपकी सूझबूझ भी बढ़ेगी और आपकी परिपक्वता भी बढ़ेगी। अपने तजुर्बे से बहुत कुछ सीखने और समझने का समय। क्या करना चाहिए समय में? घर परिवार की खुशियां हर कीमत पर बनाए रखनी होंगी और आपके इस समय की अच्छाई जो है वो इस बात से जुड़ी हुई है कि आप अपनी ओर से बहुत कुछ कर भी पा रहे हैं। अपने मन के भटकाव को काबू में रखने का समय। क्या ना करें समय में? ऐसा ना सोचें कि कोई आपकी खुशी छीनना चाह रहा है। ऐसा भी ना सोचें कि बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। अपनी सूझबूझ से छोटे छोटे कदम आगे बढ़ाते चले जाएं। किसी बड़ी छलांग को लगाने की कोशिश बिल्कुल ना करें। मकर राशि वालों को सेहत का ध्यान तो रखना ही पड़ेगा और अपनी जीवन शैली से जुड़ी किसी भी लापरवाही को बढ़ा लेना इस समय ठीक नहीं है। अगर कोई कठिनाई है भी तो भी थोड़ा सा आशावादी हो जाना जरूरी है। क्या करना चाहिए समय में? लोगों की अच्छाई और ईमानदारी को आप समझ पाएंगे और आपको सीखने के लिए बहुत कुछ मिलेगा। ऐसा करते हुए कम से कम अपने नुकसान को संभालने की कोशिश तो कर ही लें। क्या ना करें समय में? नुकसान की संभावना थोड़ी सी भी हो तो भी उससे दूर रहें और मेहनत से अच्छाई कम भी मिल रही हो तो भी उसे अपना लें। आप धीरे धीरे देखेंगे कि इन दोनों में जमीन और आसमान का अंतर पड़ जाएगा। इस भेद को समझने में कोई गलती ना करें। कुंभ राशि वालों के लिए पढ़ाई लिखाई के रास्ते पर कई सारी संभावनाएं खुल सकती हैं। मुश्किलें कितनी भी क्यों ना आए, आगे चलकर उसका लाभ जरूर मिलेगा। इसलिए अपने मन में एक प्रतियोगिता की भावना जगाएं ताकि आप लोगों से 2 कदम आगे रह सकें। क्या करना चाहिए समय में? अपनी बचत को बढ़ाने की कोशिश भी कर लें और अपनी बचत को संभालने की भी कोशिश कर लें। हालात कुल मिलाकर मददगार हैं, लेकिन लोगों को खुश रखना एक चुनौती हो सकती है। क्या ना करें समय में? अपने मन में किसी भी तरह की परेशानी को बढ़ाकर अपनी जुबान में कटुता बिल्कुल ना लाएं। लापरवाही से कोई बात कहेंगे तो आप अपने सीनियर्स को नाराज कर लेंगे। किसी भी तरह की गलत फहमी बढ़ा लेना ठीक नहीं है। मीन राशि वालों को ये समझना पड़ेगा कि कामकाज की दिशा में लोग आपको कई तरह के विकल्प सुझा रहे हैं। जरूरी नहीं है कि हर सलाह कारगर ही हो जाए। कुछ ऐसा भी है जिसे खुद अपनी ओर से समझने की जरूरत पड़ेगी। क्या करना चाहिए समूह में? लोगों की मदद करते चले जाएं और अपनी ओर से सवाल न खड़े करें। देर सवेर लोगों को आपकी अच्छाई जरूर समझ में आ जाएगी। क्या ना करें समूह में? सीखने को जो भी मौके मिल रहे हैं उसमें कोई कमी ना आने दें। कामकाज को आगे बढ़ाने के लिए या अपने धन की स्थिति को सुधारने के लिए ये कोशिशें आपको बहुत फायदा दे सकती हैं। इसलिए अपनी ओर से ऐसे किसी मौके को बिल्कुल ना खोएं। तो इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत और याद रखिए सबसे जरूरी है आपकी सोच, क्योंकि आपकी सोच ही आपकी पर्सनैलिटी को बनाती है और फिर आपकी पर्सनैलिटी आपको सफल या असफल बनाती है। इसलिए असफल नहीं होना है। अगर सफल बनना है तो अपनी सोच पर काम करना है और सोच कैसे सुधरे इसके लिए हमारी कोशिश लगातार इसी वक्त इसी चैनल पर जारी रहेगी। हमारा ईमेल आईडी नोट कर लीजिए आपकेतारे@aajtak.com। इस पर आप अपने सवाल पहुंचा सकते हैं ज्योतिष गुरु तक। हमारा वेबसाइट एड्रेस है www.aajtak.in/tare। तो फिर आपसे मिलेंगे इसी वक्त। अभी दीजिए इजाजत। नमस्कार। नमस्कार।